नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। दोस्तों CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि IGB CSIR IGB की तरफ से MTS की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आ रही हैं। और MTS की जैसे ये पोस्ट है तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मैक्सिमम यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन दी जाएगी। और बेसिकली इस पोस्ट जो है यहाँ पे वो अनरिजर्व के लिए एक है और रिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। इस वीडियो में इस फॉर्म के रिलेटेड हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो यदि आप नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। 27 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हुई है और 26 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, इससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और आपको अप्लाई करने के लिए इसका ये वाला जो आप वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ पे आपको जाना है और यहीं से आपको खुद को रजिस्टर करके लॉगिन करके फिर से आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। देखिए पोस्ट का जो नाम है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, ये इसका पोस्ट कोड है। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 25 वर्ष रखे हैं और मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष रखी गई। पे स्केल 1 का लेवल 1 का ये जॉब रहने वाला 18,000 से शुरू होगी आपकी जॉब। और 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ST के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो बस SSC यानी कि 10th लेवल पे होती है एग्जाम। ये 2 पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके अपने वेबसाइट igib.res.in पे जाके। और जॉब लोकेशन आपका स्टार्टिंग में दिल्ली ही रहने वाला है। हो सकता है आगे चल के इसके जहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करें। एक और चीज़, आपका जो सिलेक्शन होगा वो एक ही एग्जाम होगा। और एग्जाम कैसे होगा तो OMR बेस्ड होगा और ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको कस्टमाइज गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी मिलेगी आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर, 10th 12 डिप्लोमा ITI BE BTech ग्रेजुएट जो भी हो, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अप्लाई करने के लिए नेशनलिटी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 25 साल की दी गई, लेकिन रिजर्वेशन इसमें लागू है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलने वाले। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए ये फ़ी एग्जेम्प्टेड है। आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से ये फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे जब आप जाके ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत ही आसान है। इसमें एक एग्जाम लिया जाएगा, OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देखिए आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी दिए गए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क यहाँ पे आएंगे। जैसे जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन 75 मार्क होंगे, वहाँ पे 1 मार्क यदि आप गलत जवाब देते हैं तो डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 3 में से 1 मार्क काटे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए 25 75, उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस 50 तो 150 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 150 मार्क यहाँ पे रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको और ड्यूरेशन 90 मिनट का मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा आपको। एक और चीज़, यदि आप क्वेश्चन का लैंग्वेज चूज करते हैं तो यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो ऑफलाइन मिलेगी आपको वो सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। और यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा दोनों दिया जाएगा, इंग्लिश भी होगा और एक साइड से हिंदी भी दिया जाएगा। तो आप सोच समझ के क्वेश्चन का मीडियम चूज कीजिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिटन एग्जामिनेशन के ही बेसिस पे होगा, यानी कि MCQ वाला जो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होगा उसी के बेसिस पे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, फिर अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, परमानेंट पोजीशन में जाना है, फिर एडवर्टीजमेंट वाला ये स्टाफ एडवर्टीजमेंट 2026 ये सब चूज कीजिएगा। अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सारी चीज़ वहाँ पर अच्छे से दीजिएगा। SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना और उसके बाद से आप एक्नॉलेजमेंट रख लीजिएगा जहाँ प्रिंट देगा आपको PDF टाइप का, ताकि एडमिट कार्ड के टाइम आपको आसानी हो। डॉक्यूमेंट्स में आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बाकी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यदि है तो फिर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बाकी वही प्रूफ एक्स सर्विसमैन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिसिप्ट जो आपका SBI कलेक्ट से मिलेगा वो वहाँ पे आप दीजिएगा। अदर डिपार्टमेंट छोड़ के आप इसमें आ रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आप देख लीजिएगा। हालांकि अभी तक मैंने जो बताया यदि वो आप फॉलो करते हैं तो आपकी फॉर्म में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में अप्लाई करने के बाद यदि आपका जॉब हो जाता है तो इस जॉब का नेचर क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए। इसके अपने ऑफिशियल PDF पे फोटोकॉपी वगैरह फैक्स वगैरह आपको सेंड करने आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसका जॉब का नेचर रहेगा, जो आपको वर्क वहाँ पे करने पड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर से मिलते हैं एक और रिक्रूटमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।